नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, 4 स्टॉक्स जो आज के सेशन में काफी बड़े एक्शन में रहे और गिरते बाजार में 5 से 10%, इनफैक्ट 12% तक की तेजी में रहे। दोस्तों, इन 4 स्टॉक्स में से कल मैंने आप सभी के साथ एक स्टॉक्स डिस्कस भी करा था और वो लेट नाइट वीडियो थी। लगभग 11 बजे के समथिंग मैंने वीडियो अपलोड करी थी रात में, और उसी स्टॉक में सबसे बड़ी तेजी आती हुई देखी आज के सेशन में। अब जो मेन चीज है वो ये है कि इस तेजी के बाद अभी इन 4 में से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आता है खरीदारी करने के लिए, कहां आपका पैसा बन सकता है। और एक और चीज, काफी सारे जो बिगिनर्स होते हैं ना, जो मार्केट में नए आते हैं, वो क्या है कि तेजी को देखकर सिर्फ खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल, आज अगर इस शेयर में तेजी है तो वो उसको बाय करने की सोचेंगे और उसी तेजी की एक्सपेक्टेशंस वो कल के सेशन में भी करेंगे एंड वो तुरंत प्रॉफिट बुक करेंगे। इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस रख के बाजार में काम करने वाले अक्सर लॉस कर लेते हैं। तो आपको अपनी मेंटेलिटी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं दैट इज वेरी गुड, बट ट्रेडिंग में भी ना, जब कोई स्टॉक तेजी में है तब नहीं, कोई चार्ट पे ब्रेकआउट हो या फिर कहीं कोई खबर, देखिए न्यूज के दम पे खरीदना ना बहुत बड़ी रिस्क है। वॉल्यूम्स के साथ चार्ट्स पे अगर ब्रेकआउट है या उस सेक्टर में सारे स्टॉक चल रहे हैं वो नहीं चल रहा तो आप ले रहे हैं, वो आपने एक प्रॉपर स्टडी करी है, बट आपको उस स्टॉक के बारे में कुछ नहीं पता। सामने स्क्रीन पे 5% की तेजी है, आपने खोला, आपने देखा ये तो चल रहा है, तुरंत बाय कर लिया। और ये मैक्सिमम लोग करते हैं बाजार में, और यहीं बस होती है गलती। फिर कहते हैं यार मेरे खरीदते ही स्टॉक नीचे आ गया, तो ऐसी गलती करो ही मत ना। चलिए मैं आप सभी के साथ चारों स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आपने अभी तक मेरा व्लॉग चैनल नहीं देखा है तो प्लीज यार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां भी जा सकते हैं, आप मेरा व्लॉग चैनल भी देख सकते हैं। एक एक करके चारों स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं। पहला स्टॉक जो है वो रेलवे से जुड़ा हुआ, और इस स्टॉक में आज के सेशन में काफी अच्छा मूव आते हुए दिखा। इनफैक्ट आपने रेलवे से जुड़े हुए काफी स्टॉक्स में मूव आते हुए दिखा, जिसमें से मैंने आप सभी के लिए जो अभी स्टॉक जो चुना है वो इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में अगर बात करूं पहले मैं, तो स्टॉक में 44 रुपीज के लेवल्स पे आज स्टॉक में क्लोजिंग देखने को मिली है। 44.30 रुपीज के लेवल्स पे लगभग 2.25 रुपीज की तेजी देखने को मिली। ये आपको रुपए में बहुत कमजोर लग रही होगी, तेजी बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन ये परसेंटेज वाइज 5-5.5% की तेजी है। ऐसा आज के सेशन में क्या हुआ है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसके वॉल्यूम्स पे नजर डालिए दोस्तों। लगभग 1 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो गए हैं आज के सेशन में, और एवरेज वॉल्यूम जो इस स्टॉक के हैं वो लगभग 11 लाख शेयर्स के हैं, यानी कि एवरेज के मुकाबले 10 गुना शेयर्स ट्रेड हुए हैं आज के सेशन में ऑलमोस्ट। इस शेयर के बारे में बात करें तो काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली है, और चार्ट्स खोलूं अगर मैं 3 महीने के, तो स्टॉक कंटिन्यू हायर हाईज दिखा रहा है, बट स्पाइक के बाद गिरावट आती है, फिर हाई लगता है। इस शेयर ने पास रीसेंट हाइज जो इसके 43 के जो 2 सितंबर को लगाए थे उसको ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर निकल के क्लोजिंग दी है विद वॉल्यूम्स। स्टॉक में जो टारगेट्स हैं वो अभी बड़े हो सकते हैं। 6 महीने के टॉप पे खड़ा है ये स्टॉक। अगर इस स्टॉक के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस अराउंड 43.5 का ही था जो निकला है स्टॉक में। पहला लेवल जो वो 45 रुपए के समथिंग ही आ रहा है, जो ऑलमोस्ट आज ही हो गया, और दूसरा 46 रुपए के समथिंग है। तो 45 से 46 रुपए के पास ये स्टॉक विजिट कर सकता है। 52 वीक हाई इसका 53 रुपए का है। क्या फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए? तो मेरा जवाब होगा कि नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 रुपए के टारगेट यानी लगभग 4% के टारगेट के लिए नीचे आपका एसएल बनेगा 10% का, वो मुझे फेवर नहीं करेगा, वो मेरे रिस्क रिवॉर्ड में नहीं आएगा। और जब ट्रेडिंग में मेरे रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं, तो मैं नहीं कहूंगा। हाँ, अगर ये स्टॉक आपको नीचे 42 के अराउंड मिलता है तो 41 के एसएल के साथ खरीदें 46-45 रुपए के टारगेट के लिए। ये हो गई मेरी बात इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में। अब आते हैं एक रेलवे के स्टॉक पे। आरबीएनएल के बारे में बात करें तो ये भी रेलवे का स्टॉक है, और इसमें भी एक आज काफी शानदार मूव देखने को मिला है आप सभी के सामने कहीं ना कहीं। अगर स्टॉक में देखें आज, तो आज 38.50 रुपीज की क्लोजिंग देखने को मिली है आपको आज के सेशन में, और स्टॉक में बेहतरीन 7% की तेजी देखने को मिली है। स्टॉक के वॉल्यूम्स में नजर डालें तो यहां भी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिखे। 3.3 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। एवरेज वॉल्यूम 33 लाख शेयर्स के हैं। स्टॉक की बात करें तो 6 महीने के टॉप पे आता हुआ दिखा है ये स्टॉक। काफी बड़ा कंसोलिडेट करा है स्टॉक ने, और काफी बड़ी तेजी भी दिखाई है। इस स्टॉक को मैं प्योर इग्नोर करने के लिए कहूंगा, क्योंकि ये ऐसे इस तरीके के जो बाउंस जो स्पाइक है वो काफी बार दिखाता है एंड टोटली फिजल आउट हो जाता है। तो मैं इस स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड करता हूं। तो और आपको भी यही कहूंगा, बाकी आपके पास है तो आप अपने हिसाब से इस स्टॉक को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, जिसके बारे में मैंने कल के सेशन में भी आप सभी के साथ डिस्कस करा था, ब्राइटकॉम ग्रुप। दोस्तों,
अगर ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में बात करें तो इस शेयर में आज के सेशन में काफी बढ़िया 12-13% की तेजी देखने को मिली है। इस शेयर को मैंने कल ही डिस्कस करा था क्योंकि इनका जो सर्किट फिल्टर है वो बढ़ा दिया गया है, 5% से 20% का करा गया है। और काफी लोग ये भी कह रहे थे भाई सर्किट फिल्टर बढ़ाने से क्या फायदा, तो जब पॉजिटिव होता है ना स्टॉक तो सर्किट फिल्टर के बाद वो मूव दे देता है। अब ये सर्किट फिल्टर के बाद का ही मूव है, इसको ज्यादा कुछ भी ना समझे। वॉल्यूम्स भी अच्छे आए हैं। बाकी स्टॉक में ऊपर में लगभग 41 का ही एक रेजिस्टेंस है जिसके पास आया। हाँ, अगर इसके ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं खरीदारी करनी चाहिए। बाकी स्टॉक अभी भी दम नहीं रखता है, कंटिन्यू लोअर लोज ही लगा रहा है। हर बार एक हाई लगाता है फिर नीचे आता है और लो को ब्रेक करता है। रिसेंट हाई जो है इस स्टॉक के, जिसको ब्रेक करेगा तो रिवर्सल के संकेत आएंगे, वो 49 रुपीज के। उसके ऊपर निकलता है तब डेफिनेटली इसमें हम देखेंगे, बट अभी तो कुछ भी मूव दिख नहीं रहा है इस स्टॉक को। नेक्स्ट आईडीबीआई बैंक, सरकार का फैसला और उसके बाद स्टॉक में 10% की तेजी। आज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई आएगा, इस तरीके की कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है। उसके बाद ये स्टॉक भी फोकस में आता हुआ दिखा। क्या खरीदना चाहिए डेफिनेटली, बट लोअर लेवल्स पे। पिछली बार भी जब इस स्टॉक को लेकर इसी तरीके की खबरें आई थी, स्टॉक 20-25% भागा और फिर धीरे धीरे करेक्ट होता चला गया। काफी लोग ट्रैप हुए, परेशान हुए, बेचा लॉस में और आज फिर ऊपर है स्टॉक। तो इस तरीके की गलती ना करें। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।